ठीक है सर, वो देख सब लोग देख पा रहे हैं भाई जी? अरे हम तो बढ़िया हैं, अपना बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का एग्जाम की डेट भी आ गई है, कैसे होगा? एग्जाम का डेट आ गया है जी। सभी को बधाई हो, आपके एग्जाम की डेट आ गई, सभी को बधाई हो, ठीक है ना? अरे 15 दिन तो बहुत है। हिंदी में डर लग रहा है ये देखो, हिंदी में डर आता है। अरे इतना ये जितना कंप्यूटर वाला सब तैयारी कर रहा है ना, कंप्यूटर वाला सब, ये जीएस में मुझे डर लग रहा है कि सब जीएस में ना फंस जाए सब, जो है समय जितना कंप्यूटर वाला तैयारी कर रहा है सब, जो है ना, वो सब जीएस में ना फंस जाए बस, ठीक है ना? कंप्यूटर में तो मुझे लग रहा है कि निकाल देगा, लेकिन जीएस में ना फंस जाए। क्या प्रैक्टिस किए नहीं हो, प्रैक्टिस करने आते नहीं हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने आते नहीं हो, और मैं गला फाड़ फाड़ करके अब तो थक गया, अब नहीं कहूँगा, ठीक है, अब नहीं कहूँगा। चले, हाँ चलो, शुरू किया जाए। चलिए, कहां तक हुआ था बताइए? निशिकांत कुमार, डेली मैं जीएस के क्वेश्चंस देता हूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है? डेली 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है? शाम को 6 से 8 आइए, शाम को 6 से 8 प्रैक्टिस करिए हमारे साथ 2 घंटे, ठीक है? जीएस का ही चलता है। अब जीएस कभी बदलता नहीं है, कहीं आप सोचो जीएस बदल जाता है, जीएस नहीं बदलता है, कंटेंट वही होता है। बाबर का पुत्र हुमायूं था तो हुमायूं का पुत्र अकबर था, वो चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। समय है तो जीएसओ हो जाता है। 6 से 8 प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है? सारे लोग आके करते हैं, आप भी आगे करिए, ठीक है? 6 से 8 और 8 से फिर कंप्यूटर का प्रैक्टिस करिए। या सिर्फ थोड़ा सा समय दो ना यार, ठीक है ना? जब तक समय नहीं दोगे तब तक नहीं होगा, समय है ना? अब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है? समय आ गया ना, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, ठीक है? अगर अभी भी अगर आप जो है 10 से 15 दिन तक यदि आप प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ ओनली 15 डेज प्रैक्टिस कर लें, तो मुझे लगता है कि अभी भी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी लगभग 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है। कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है? 1500, ठीक है? चलो, चले तो शुरू किया जाए। तभी 20 घंटा मेहनत करोगे। अगर अभी एक बच्चा कह रहा है सारे क्लास करें तो 20 घंटा हो जाएगा,
तो अभी 20 घंटा मेहनत करेगा और सफल हो गया और अगर जॉब लग गई तो क्या तुम्हें याद रहेगा कि हाँ मैंने 20 घंटा भी मेहनत किया था, या 20 घंटे का तुम्हारा कुछ वो रहेगा? बताओ। कहाँ कर दिया, कहाँ रख दिया है? कहाँ तक हुआ था बताओ? पता नहीं कहाँ रख दिया वो मार्कर हुआ जो है। किस प्रस्ताव तक हुआ था? 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, बस 2 मिनट के लिए आ रहा हूँ, कोई 1 मिनट। चलिए, आवाज है सबको? आवाज आ रही सबको? ओके। थैंक यू। चलिए भाई, कहाँ तो बताइए। हाँ तो मैराथन लेता हूँ ना, काहे घबरा रहे हैं, मैराथन भी ले लेता हूँ। संडे मैराथन तैयार रहोगे ना मैराथन के लिए? थर्सडे सैटरडे तैयार रहो मैराथन के लिए? सैटरडे मैराथन के लिए तैयार रहोगे ना? क्या दिक्कत है, ले लेते हैं मैराथन, ठीक है? चल, कहाँ तक हुआ था भाई? कहाँ तक हुआ था? क्रिप्स तक हो गया था। किस प्रस्ताव करा दिया था? 1942, ठीक है ना? कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। क्रिप्स के असफल होने पर भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी। चलिए जल्दी से करिए। यानी क्रिप्स 1942, यानी क्रिप्स प्रस्ताव की बात किया तो याद रखिएगा, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी, ठीक है। अतः क्रिप्स के असफल होने पर भारत छोड़ो का प्रस्ताव, जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी। डन? यहां तो सबका डन हो गया सबका? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 याद रखिएगा। आवाज क्लियर है सबको? आवाज क्लियर सबका? आवाज साफ नहीं आ रही है? अरे यार,
आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक है? अरे अब ठीक है ना? चलो, हम किस प्रस्ताव की बात करें? किस प्रस्ताव की बात क्या देखिएगा, अगर किस प्रस्ताव की बात करें, किस प्रस्ताव की बात करें, ठीक है ना, हम किसकी बात करें, अगर हम किस प्रस्ताव की बात करें, ठीक ना, कांग्रेस ने किस प्रस्ताव को, कांग्रेस ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी, ठीक है। क्रिप्स के असफल होने पर भारत छोड़ो का प्रस्ताव, दोस्तों याद रखिएगा, भारत छोड़ो का प्रस्ताव लेकर आई थी। क्लियर है सबका? सबका डन? सबका डन? चलिए, यहां तक हो गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसका प्रस्ताव पारित किया गया। पारित किया गया, ठीक है। 9 अगस्त, रुकिए, स्थान कौन सा था? बॉम्बे में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 से क्या शुरू? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। हो गया? हो गया जी सबका? हो गया सबका? भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। जी हां दोस्तों, स्थान बंबई है। शुरुआत की बात करें तो 9 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत की गई थी। 9 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्लियर? चलो, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। स्थान क्या था? बॉम्बे था। शुरुआत 9 अगस्त 1942 से शुरू। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। डन? हो गया जी सबका? हो गया? वो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। विनोबा भावे ने देश की आजादी के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था। विनोबा भावे, ठीक है। चलिए 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ।
वहीं दूसरी तरफ 1945 ईस्वी में ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध को जीत गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जीता था। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध जीता था कब? 1945 में। ठीक है। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति खराब थी। आर्थिक स्थिति क्या थी? खराब थी। अतः 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। जल्दी करिए, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। जल्दी करिए। मुकेश यादव जी शाम को 6 बजे चलता है, शाम को 6 बजे। ठीक है, मुकेश यादव शाम को 6 बजे बिहार अड्डा पे प्रैक्टिस होता है, आ जाना। चलो, अब बार बार चीजें मत करो, इस पे ध्यान दो। अभी इस पे ध्यान दो, जो करा रहा हूं इस पे ध्यान दो। जल्दी करिए। सबका हो गया? हो गया सबका? चले, कैबिनेट मिशन में क्या था? इसमें क्या था? पहला जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। दूसरा, भारतीयों के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई। जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे और भारतीयों के लिए संविधान सभा का फॉर्मेशन किया जाएगा। यही क्या था? कैबिनेट मिशन था। ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन दोस्तों याद रखिए, जून 1948 तक भारत को हर हाल में आजाद कर देंगे और भारतीयों के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। डन है? जल्दी बताइए, सबका हो गया? जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, भारतीयों के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। डन और क्लियर हो गया? नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, नोट। कैबिनेट मिशन में
अलग से पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, अतः 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया और कहा लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान और देश में दंगे शुरू। लिखिए, हो गया। कैबिनेट मिशन में अलग से पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया और कहा लड़कर लेंगे पाकिस्तान और देश में दंगे शुरू। कैबिनेट मिशन अलग से पाकिस्तान की बात नहीं की गई तथा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया और कहा लड़कर लेंगे पाकिस्तान। हो गया। हो गया। बैक करना पॉसिबल नहीं होता है, आपको बार बार समझाया है कि एक बार में जब डन कर देते हो तो फिर बैक मत करवाया करो। चलो जल्दी करो, बैक कर दिया भाई, जल्दी करो। चलिए आगे लिखिए। दंगों को रोकने का एकमात्र उपाय देश का विभाजन था। विभाजन था। गांधी जी ने इसे स्वीकार किया और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान 1947 आया। इसके तहत तीन जून
1947 को देश का विभाजन। देश का विभाजन यहां से कंटिन्यू करना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद ने पास किया। 15 अगस्त देश आजाद। खत्म। खुश। दंगों को रोकने का एकमात्र उपाय क्या था? देश का विभाजन था। गांधी जी ने इसे क्या क्या स्वीकार किया। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान 1947 आया। इसके तहत 3 जून 1947 को देश का विभाजन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद ने पास किया और 15 अगस्त 1947 को देश क्या आजाद हो गया। जल्दी करिए। हो गया? जल्दी बताइए, सबका हो गया? अब एक बच्चा क्या है, जीरो ओवर क्या था? जीरो ओवर की बात करें तो उसमें क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन जब कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था तो उसमें जितने भी नेता थे सबको 12 बजे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब अगली सुबह 9 अगस्त को स्टार्ट होना था तो रात में ही सारे भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे जीरो आवर कहते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया? हो गया? वो मैक्सिमम सीमा लेकर चल रहा था, मैक्सिमम सीमा लेकर चल रहा था कि वो जून 1948 तक आजाद कर देंगे। लेकिन जून 1948 तक देश को चलाने के लिए पैसा भी तो लग रहा था। अरे पैसा भी तो चाहिए, 1 साल का बजट कहां से आएगा? जो पैसा जो खर्च होगा ब्रिटेन का, वो पैसा भी तो लग रहा है। तो ब्रिटेन को तो जल्दी थी ना भागने की, कि जल्द से जल्द क्या हो जाए, भाग जाए। ठीक है, चलिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जल्दी करिए, फटाफट से, तेजी से करिए, तेजी से करिए। ठीक है,
संस्थापक थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक और चीज इनका, इन धन के निकासी का सिद्धांत दिया था। और राष्ट्रीय आय की गणना किया था। गणना किया था, ठीक है ना, किसने? इसी दादा भाई नौरोजी ने। भाई जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हो कर लो प्लीज। हो गया सबका? यार समय नहीं है, जल्दी करो, ओनली सिर्फ आधा घंटा बचा है। हो गया सबका? ज्योतिबा फुले संस्थापक थे, जल्दी करिए। इसका कार्य क्या था? समाज सुधार। समाज सुधार, जल्दी करिए। सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले, समाज सुधार का कार्य था। स्वराज पार्टी। स्थापना सी.आर. दास। मोतीलाल नेहरू, जल्दी करिए। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, जल्दी करिएगा। यार अपनी ना कमेंट बॉक्स में ना अपनी बातें बंद कर दीजिए, नहीं तो ना दिमाग से उतर गया ना एक भी कंटेंट ना, तो नुकसान आप ही का हो जाएगा। ठीक है, मुझे आराम से करा लेने दो। ठीक है, एक भी कंटेंट उतर गया ना दिमाग से तो नुकसान आप ही का हो जाएगा। एक कंटेंट अभी पीछे उतर गया दिमाग से, ठीक है ना, तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना भंग करते हो आप लोग जो है ना, बहुत भंग करता है। सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबा फुले, कार्य समाज सुधार। स्वराज पार्टी स्थापना 1923। ठीक है, स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी, स्थापना 1923 में स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? सी.आर. दास थे और मोतीलाल नेहरू, ठीक ना। एक पीछे छूट गया था, एक पीछे छूट गया है, होम रूल आंदोलन।
अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। सितंबर 1916 में एनी बेसन ने किया था। उद्देश्य क्या था? देश का शासन भारतीय चलाए। देश का शासन भारतीय चलाए। जल्दी करिए। हो गया? जल्दी करिए प्लीज। होम आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1916 में, जिसमें शुरुआत किया था अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक और सितंबर 1916 में एनी बेसन ने शुरू किया था। उद्देश्य क्या था? देश की प्रशासनिक व्यवस्था या देश का संचालन कौन करे? तो जी हाँ दोस्तों, यही आपका हो गया। सबका डन? चलो, आई होप कर लिया, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन अरे यार, रिपब्लिकन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन, है ना, एसोसिएशन। उन्नीस 1924 में हुई थी। कानपुर में हुआ था। संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल याद रखिएगा। सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, और एक और व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आजाद। कार्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा देश को आजादी। जल्दी करिए। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, ठीक है, हो गया। और इसी संगठन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी संध किया था। षड्यंत्र क्या था? ट्रेन को लूटा था। इसी ने क्या किया था? काकोरी
षड्यंत्र किया था और इसके तहत ट्रेन को लूटा था। कहाँ पे? काकोरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, काकोरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए, हो गया। जल्दी करो, सिर्फ 20 मिनट बचा है, जल्दी करो, 20 मिनट बचा है। ओनली 20 मिनट लेफ्ट। आज लास्ट क्लास है मॉडर्न पे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्थान दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। किसने किया था? तो जी हाँ, तो देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। हो गया, जल्दी करो भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इसको कंटेंट नहीं दिया, एक मिनट रुको यार। चलिए, कहां तक चल रहा था, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो तो पढ़ा दिया था ना, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, ठीक। चटगांव में स्थापना की गई थी, चटगांव। संस्थापक कौन थे? सूर्यसेन।
संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। जल्दी करिए। जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा सा हाथ तेज चला लो प्लीज। हो गया? हो गया? जापान में जो स्थापना किया था, जो आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में किया था, जापान में किया था रास बिहारी बोस। मोहन सिंह ने किया था। एक और आजाद हिंद फौज थी। नाइनटीन 43 में सिंगापुर में स्थापना। सिंगापुर में इसकी स्थापना किसने करी थी यार? सुभाष चंद्र बोस। चंद्र बोस। यहाँ पे इनका नारा था, जय हिंद का नारा दिया था। साथ साथ में दिल्ली चलो का नारा दिया था। साथ साथ में क्या था? जी हाँ दूसरा देखिए, जय हिंद दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दूंगा, ये सारे स्टेटमेंट आए थे ना। किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। जल्दी करिए। दिखाई दे रहा? साइड हो गया हूं, दिखाई दे रहा होगा। हो गया? हो गया? चल भाई, यहाँ तो हो गया था। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी याद रखिए, ठीक ना? 1945 में बम्बई। ठीक है, क्लियर? अम्बेडकर ने किया था, ठीक ना?
अभिनव भारत 1904, लंदन, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के द्वारा क्या किया गया था, ठीक है। एक और गदर पार्टी, गदर पार्टी स्थापना 1913, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। फिनिश, क्लोज, इतना करके जाना है, ठीक है ना। अलग से एमसीक्यू, अब जो भी होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस जो भी होगा, या तो 6 से, देखिए डेली 100 क्वेश्चन जीएस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ शाम को 6 से 8, और आप लोगों के लिए अलग से मैं एक बार मैराथन के लिए बात कर लेता हूँ, तो मैराथन में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, उसकी डेट आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। मैराथन की भी पता चल जाएगी, ठीक है ना। डेली चल रही है अभी 6 से 8, जो अभी कर सकते हैं वो आइए, ठीक है। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करता हूँ, ठीक है, ठीक है, शाम को 6 से 8, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना क्या है, हमें ज्योग्राफी पढ़ना है। लाला हरदयाल सोहन सिंह भकना लिखा है भाई, 1913 सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी स्थापना 1913 में हुई थी, ठीक है। और सोहन सिंह भकना और साथ साथ में क्या, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है ना। अरे मेरे भाई, अब तुम ये पीछे पड़ गया कि श्याम जी किस वर्मा ने किसका किया था, श्याम जी किस वर्मा ने क्या किया था। ले भाई लिख ले, एक और लिख लो भाई यार। अब एक वो हो गया ना कि मतलब किसी को नाराज नहीं कर सकते हैं। देखिए इंडिया हाउस, लंदन में किया था। श्याम जी के वर्मा लंदन में किया था, ठीक है ना। श्याम जी के वर्मा ने किया था, कहां पे किया था, तो लंदन में किया था, ठीक है। और क्लियर, कब, 1904, ठीक है। एक और किया था, एक और किया था, इंडियन होमरूल सोसाइटी, अब खुश। चलिए पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय इन इंडिया, ठीक है। बस अखिलेश जी अब नहीं करना है, जितना कराया उतना ही करके जाइए, ठीक है ना। जितना कराया उतना करके जाइए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अभी 2 बजे, मिलते हैं किसमें, ज्योग्राफी क्लास में, ज्योग्राफी मिलते हैं, ठीक है ना। चलो ओके, बाय बाय।